ओके हेलो बीएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था हमारे बीएससी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज, जिसके अंदर हमारी यूनिट स्टार्ट हुई थी कैप्सुलेशंस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस पे ऑलरेडी मैं आपके साथ 7 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो लेक्चर्स देखे भी होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके एप्लीकेशन, एग्जाम्पल, सारी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। ओके तो देखो एक बार मैं आपको इस स्लाइड पे लेके चलती हूँ। तो देखो इस यूनिट की जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ मैंने ऐड किए हुए हैं। जैसे लास्ट के लेक्चर पे भी बताया था कि ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, नाम से क्लियर हो रहा ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन सा है और किस तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्टिंग। आपका इलेक्ट्रॉन उठ के कहीं दूसरी जगह जाके डिस्प्लेस हो गया, कहीं और जगह जाके बैठ गया, कहीं और जगह जाके शिफ्ट हो गया। तो पहली चीज, किस टाइप का इलेक्ट्रॉन है और किस टाइप से उसकी शिफ्टिंग हो रही है, उसके बेसिस पे मैंने आपको बोला था हम लोग 4 टाइप की फिनोमिनास देखते हैं। जिसमें पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा होता है रेजोनेंस एंड चौथा होता है आपका मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट। जिसपे इंडक्टिव एंड रेजोनेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंडक्टिव मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था, रेजोनेंस भी मैं आपका कवर करा चुकी हूँ। आज बचता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से ये जो हमारे 4 टाइप के इफेक्ट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। कोई भी आपको लॉन्ग में आपको क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, तो प्रॉपरली आपने आंसर करना है। तो आज हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसे हम टोटली अच्छे से कवर करेंगे। बस आपको इतना ही बोलूंगी, मे बी लेक्चर आपका आधा घंटे का चले, तो आपने इसे ध्यान से सुनना है। यहाँ पे अभी के अभी डेफिनेटली कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होगा। इसके बाद जाके आप टेलीग्राम से अपने नोट्स ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसे आपको नोट चाहिए वहां पे सारे मिल जाएंगे। ओके तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए। ओके तो देखो मैंने आपको जैसे कल भी बोला था कि ये जो पूरे कॉन्सेप्ट आए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से आए हैं। मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बोला था वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है तो वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो आपके पाई बॉन्ड में प्रेजेंट है तो वो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन ने कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया तो उनको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर कहेंगे। अगर वो पेयर में इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन पेयर में प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम ऑड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो मैंने कल भी आपको बोला था हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो है, चलो एग्जांपल ही पर्टिकुलरली ध्यान से सुनेगा। इनिशियली देखो स्टार्टिंग पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आगे को आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ओके तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको HCl की ही बात की थी, तो मैंने बोला भाई पता है सबको HCl एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 एटम इन्वॉल्व है, एक है हाइड्रोजन एक है क्लोरीन। आपको साफ साफ दिख रहा है HCl में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने एक साथ एक बॉन्ड को शेयर किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड कैसे बनाया, तो आप बोलोगे भाई ये जो हाइड्रोजन एटम था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन ने बोला चलो मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूँ। और हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या की, शेयरिंग की। देखो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लोरीन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के पास एक एक है। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बांटा, और बांटने की वजह से दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना दिया, जिस वजह से HCl में बॉन्ड बना। ओके फिर मैंने आपको ये चीज बोला था, कल भी मैंने ये एग्जांपल बताया था। अगर आपने सुना है तो आप इसे थोड़ा आगे भी स्किप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि क्योंकि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में, इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे। और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, एक हाइड्रोजन से एक क्लोरीन से। तो दोनों ने इक्वली शेयर किया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी एक पर्टिकुलर एटम के पास तो नहीं होंगे, ये आपके सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। आपने और मैंने कोई चीज शेयर की है तो वो ऐसा तो नहीं कि आप ही रखेंगे या मैं रखूंगी, हम दोनों से मिड पे रखेंगे ताकि वो आपकी भी हो और मेरी भी। ओके तो इन्होंने भी यही किया, इलेक्ट्रॉन को इन्होंने मिड पे रखा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो क्लोरीन है इसने धोखा दिया। धोखा क्यों दिया भाई, इसके पास एक पावर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। अब इस वजह से क्या होगा, देखो उस वजह से हुआ ये कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने जो बॉन्ड बनाया था, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इनिशियली सेंटर पे थे। लेकिन क्लोरीन की इस बिहेवियर की वजह से, इस पावर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, क्लोरीन के पास चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग। ओके तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी फैक्टर की वजह से, यहाँ पे जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा थी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर आप बोल सकते हो शिफ्टिंग हुई। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब बात आती है कि अगर मैं आपको देखो पर्टिकुलरली यहाँ पर को किसकी बात लेके चलाती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात लेके चलाती हूँ। तो देखो मैंने कल भी बोला था कि देखो मैंने अभी आपको जैसे बोला कि किस टाइप के, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो कौन से बॉन्ड के हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो बात यही होती है कि किस टाइप के इलेक्ट्रॉन है, जैसे सिग्मा बॉन्ड के हैं, पाई के हैं, लोन पेयर हैं या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन है, किस टाइप के इलेक्ट्रॉन है और उनकी कहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के फिनोमिना होते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमने कल साफ साफ पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी आपके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपके कैसे होने चाहिए, पाई बॉन्डेड होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर को जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्डेड है। इट मीन ये आपका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का नहीं है, ये एग्जाम्पल किसका है, इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टिव में हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की। अगर हम सेम चीज करें, शिफ्टिंग ही करें इलेक्ट्रॉन की लेकिन पाई बॉन्ड की करें, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, ए एंड बी मेरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए एंड बी ने आपस में क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड मतलब सभी को पता है जब भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड होता है तो सिग्मा पाई होता है। तो मैं बोल सकती हूँ इसमें ये वाला बॉन्ड तो सिग्मा है और दूसरा वाला बॉन्ड क्या है, पाई है। अब अगर मैं इस पाई बॉन्ड को, अब एक चीज मुझे बताओ, अगर ये दो बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड को मैं तोड़ूंगी तो कौन सा टूटेगा, सिग्मा टूटेगा या पाई टूटेगा। तो सबको पता होता है पाई बॉन्ड आपका वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा, सिग्मा आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पाई आपका वीक होता है। तो हम कौन से बॉन्ड को तोड़ पाते हैं, जो वीक होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज पाई इज अ मोर वीकर बॉन्ड देन सिग्मा। तो ए एंड बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था पहले डबल, मैंने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा। अब तोड़ा, सपोज कैसे तोड़ा, मैंने बोला बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हुआ क्या, ये बॉन्ड किसके ऊपर टूटेगा, भाई बॉन्ड में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बी को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज देखो ये बॉन्ड था ना, देखिए ये बॉन्ड था, ठीक है। इस बॉन्ड में क्या थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे बैठे हुए थे, एक इस ए का था और एक इस बी का था, क्योंकि दोनों ने इलेक्ट्रॉन मिलके शेयरिंग की तब बॉन्ड बना। अब हुआ क्या, हमको इस पाई बॉन्ड को तोड़ना था मतलब इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को किसी के ऊपर शिफ्ट करना था। अब किसके ऊपर किया, हमने बोला भाई बी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शिफ्ट हुए किसके ऊपर, ओवर बी, और ए के पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। अब क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर चले गए, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं आइदर, और आइदर क्या बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो बी के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था, ये तो ओके है, लेकिन ये तो ये ए का ले आया ना, तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ए के ऊपर कौन सा आएगा, भाई ये बोलेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था लेकिन तुम वो भी ले गए, तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की कमी आ जाएगी, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, इस एग्जाम्पल पे आप देख क्या रहे हैं, इसमें हम सिर्फ ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की ही शिफ्टिंग हुई, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखो 8 मिनट के अंदर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझा दिया, रिलेट करके भी समझा दिया कि ये चीजें हो क्या रही है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप अगर समझ गए हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है तो आपका बात खत्म। तो इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है और कुछ नहीं होता है। क्लियर हुआ। अब देखो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं आपको, और आपने एग्जाम में ऐसे आंसर करना है, ओके। बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा, बिकॉज देखो देखो होता क्या है ना, मार्क्स अगर आप एग्जाम पर ला रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो वहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप नंबर ले लेंगे, ओके। अपना आपने आंसर निकाला, बात खत्म। लेकिन अगर आप कॉलेज की बात करें, किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहां पे आप एक प्रॉपर थ्योरेटिकल आंसर लिखते हैं और उसको अच्छे मार्क्स के लिए आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे अपना अपना मटेरियल ऐड करना होता है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर फॉर्मेट पर आंसर करेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ओके। अब देखिए, अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखो थोड़े से यहाँ पे ना राइटिंग शॉर्ट हो गई, मतलब इसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया, तो होप आपको दिख रहा होगा, ओके, वरना मैं पढ़ के सुना देती हूँ, वरना पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये बोल रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपसे यही तो बोला कि हमारे जो डबल, अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, खुद ही सोचो, पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन तो तभी होगा ना जब हमारे पास कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वही चीज लिखा है कि हमारे जो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं या फिर जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन मल्टीपल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है,
इनकी जब हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं, या फिर जब हम इनका क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया था ना, इसकी शिफ्टिंग की थी ना, कंप्लीट की थी। कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं है कि इस बॉन्ड में, देखिए इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैंने उसको बी के क्लोज कर दिया। जहां पे देखो जैसे मैंने क्या किया था HCl में, मैंने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे बस क्लोरीन के पास लाई थी। ऐसा नहीं कि मैंने क्लोरीन को दिया था, मैं जैसे इसे क्लोरीन के पास लेके चलेगी, तो ये जो शिफ्टिंग है वो पार्शियल है, बस इसको मैंने शिफ्ट करा है क्लोरीन के पास। ओके, लेकिन अभी भी ये बॉन्ड में है, अभी भी ये हाइड्रोजन का तो है ना, हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बनाया ना। अगर मैं इसे पूरा बॉन्ड तोड़ देती और हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को अलग कर देते, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के अब टोटली कहाँ चले जाते, क्लोरीन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर लग जाता पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर, और इसे कहते हैं पार्शियल ट्रांसफर। पार्शियल में हमारे उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव आता है, जैसे मैंने कल बताया था। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को उठाया और एक एटम को दे दिया। तो वही चीज लिखा है कि अगर हमारे पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में तो मतलब पाई बॉन्ड आपका होगा ही। इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और जब इस पाई इलेक्ट्रॉन का हम कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ओके, लेकिन एक खास बात यहाँ पे क्या है, खास बात यह है कि ये जो इफेक्ट है वो आपको तब देखने को मिलता है जब हमारे पास बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट मतलब बाहर से कोई रिएजेंट आएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, ये एग्जांपल आपने एग्जाम में ऐड भी करना है। ओके, तो देखो ना, सपोज करो मेरे को, देखो अब एक चीज पहले मुझे बताओ कि अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाना है तो मुझे किस टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिखाना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हम लोग किसकी शिफ्टिंग देखते हैं, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग देखते हैं। और पाई बॉन्ड हमें कब मिलता है, जब हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, आइदर डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड। अगर मेरे पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड होता तो उसमें तो सिंगल बॉन्ड होता ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। भाई सिंगल बॉन्ड में तो पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे ना, तो पाई बॉन्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भाई हमको तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है। इट मीन्स अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाना है तो मुझे पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन के लिए पाई बॉन्ड चाहिए। और पाई बॉन्ड कहाँ होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो एग्जांपल के लिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए मैं एल्कीन को कवर कंसीडर कर रही हूँ। हम यहाँ पर कोई इथीन की बात करते हैं। ओके, तो इथीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे पास क्या होगा, डबल होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, इथीन हो गया। ओके, तो ये मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मुझे शिफ्ट करना है। देखो इस पाई बॉन्ड में सपोज करते हैं ये मेरा सिग्मा बॉन्ड है और ये मेरा क्या है, पाई बॉन्ड है। अब इस पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी मुझे शिफ्टिंग यहाँ पर दिखानी है, तभी तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। लेकिन शिफ्टिंग क्या यहाँ पर को पॉसिबल है, आपको क्या लग रहा है, ये बेचारा मॉलिक्यूल अच्छा खासा बैठा हुआ है, पाई बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, और मानते हैं कि पाई बॉन्ड आपका वीकर है एज कम्पेयर टू सिग्मा, तो क्या आपको यहाँ पे लग रहा है ये पाई बॉन्ड टूटेगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई ये सब के सब खुशी खुशी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के बैठे हैं, तो क्यों बेकार में आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे। ये पाई बॉन्ड तब तक नहीं टूटेगा जब तक बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आता था इनको डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक अटैकिंग रिएजेंट कंसीडर कर रही हूँ, दैट इज HBr। ओके, तो HBr एक अटैकिंग रिएजेंट है, कंसीडर करते हैं। HBr को अगर मैं देखूंगी तो मेरे को पता है HBr में 2 पार्ट हैं, एक है H पॉजिटिव और एक है ब्रोमीन नेगेटिव। ये भी कैसे बना भाई, इसके पीछे का सिंपल सी बात है, HBr हमारा मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। इस सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी होगी, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने दिया था। ऊपर जैसे HCl का हाल था वैसे HBr का है, इसमें ब्रोमीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चले जाएंगे, और जैसे आप इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड ब्रोमीन नेगेटिव के फॉर्म में आपको मिलेगा। ये तो सबको पता है। तो मैं बोल सकती हूँ मैंने एक बाहर से रिएजेंट लिया एग्जाम्पल के लिए, सपोज कि वो था HBr, और HBr में मुझे क्या मिला, एक H पॉजिटिव पार्ट और एक मिला ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट। अब देखो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका टूट सकता है। कैसे भाई, ये जो पॉजिटिव, सपोज हम H पॉजिटिव को कंसीडर कर रहे हैं एज अ अटैकिंग रिएजेंट। ओके, ये पॉजिटिव पार्ट बोलेगा कि भाई मुझे तो रिएक्ट करना है आपके साथ। ओके, अब आपके साथ मतलब आपके एल्कीन के साथ इसने रिएक्ट करना है। एल्कीन बोलेगा भाई मैं तो खुशी खुशी यहाँ पे बैठा हुआ था, अब आप मुझे रिएक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो रिएक्शन कैसे होगी। तो भाई ये चीज आपको पता ही है, केमिस्ट्री में सिंपल सी बात है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा, ऐसे तो रिएक्शन होती है। तो आप देखो ये एक पॉजिटिव स्पीसीज है, इसको अगर इसके साथ रिएक्ट करना है तो इसे एक नेगेटिव सेंटर बनाना होगा अपने ऊपर। तो नेगेटिव सेंटर के लिए ये क्या करेगा, अब देखो ध्यान से सुनना, ये करते हैं ऐसे, तो इसमें से एक बॉन्ड नीचे वाला कंसीडर कर लेते हैं, ये सिग्मा है,
येलो वाला, रेड वाला आपका पाई है। ओके, अब ये बोलेगा पाई बॉन्ड आप वीकर हो, सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग है, हम पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन लगे थे, पहला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, दूसरा इसका था। अब देखो यहाँ इन दोनों के कार्बन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो नहीं है, जितनी पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की इस कार्बन की है उतनी ही इसकी भी है, तो आप यहाँ पर को किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग हुई, शिफ्टिंग भी कैसे हुई, कंप्लीट हुई, कंप्लीटली ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के किसके ऊपर चले गए, इस कार्बन के ऊपर चले गए, तो मैं बोलूंगी यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बॉन्ड बनाया था, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले गए, इस कार्बन के ऊपर चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाके कौन सा चार्ज देंगे, नेगेटिव चार्ज। अब ये बोलेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले गया, मुझे तो पॉजिटिविटी, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो हमने क्या किया, पहले एल्कीन चुपचाप बैठा था, खुशी खुशी बैठा था, लेकिन इस रिएजेंट की वजह से, क्योंकि इसने बोला मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे रिएक्ट करने के लिए नेगेटिव सेंटर चाहिए, तो हमको इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ा। अब हमको ये नेगेटिव सेंटर मिला, तो इससे हमारा ये पॉजिटिव रिएजेंट H पॉजिटिव आयन ये जाके जुड़ जाएगा, तो हमको क्या स्पीसीज मिलेगी, हमको जो स्पीसीज मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे अब हमारा एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया जो हमारे रिएजेंट से आया था, लेकिन ये कार्बन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस स्पीसीज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एक इंटरमीडिएट मिल गया जो था हमारा कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो इसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ओके, अब क्या इसे आप ऐसे ही रहने दोगे, भाई नहीं रहने दोगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है जितनी भी इंटरमीडिएट होते हैं वो तो अनस्टेबल होते हैं, कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज लग जाए, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल कुछ भी लग जाए, ये आपके अनस्टेबल होते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये बोलेंगे हमको भी बैलेंस करो भाई, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज मुझे नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे भाई रिएजेंट के पास एक नेगेटिव पार्ट भी तो है, इस नेगेटिव पार्ट को इस पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, तो ये भी खुश ये भी खुश, तो हमको क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से स्पीसीज मिल जाएगी। देखिए ऐसा ऐसा हमारे पास इनिशियली जो स्पीसीज थी, अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे Br जुड़ गया और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, और इनिशियली हमारे पास कैसी स्पीसीज थी, दोबारा दिखा लेती हूँ। देखो इनिशियली हमारे पास कुछ ये था, ठीक है, हमने क्या किया, ये बना दिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि हमारा यहाँ जो पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थी उसकी यहाँ पर कुछ शिफ्टिंग हो गई, उस शिफ्टिंग की वजह से हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिला, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, सिंपली पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बेवजह नहीं हो जाएगी, ये तब होगी जब इसे डिस्टर्ब करने के लिए बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा। इसी एग्जाम्पल से आपने इस कॉन्सेप्ट को रखना है, क्लियर हुआ, कितना आसान सी बात है। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो, अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई, इसे भी पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है सिंस द इफेक्ट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इफेक्ट में क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसका एक ट्रांसफर होता है ओवर अ पर्टिकुलर एटम, तो इसकी वजह से क्या होता है, इट लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ फुल्ली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विद इन अ मॉलिक्यूल। तो बोला इसकी वजह से हमको एक पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पीसीज पॉजिटिव मिल जाती है, एक चार्ज आपका क्या मिल जाता है, नेगेटिव। देखो यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा, एक पार्ट हमको क्या मिल जाता है एक मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव, और एक पार्ट क्या मिल जाता है पॉजिटिव, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कितनी आसान सी बात थी। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको आपने विद एग्जांपल क्लियर करना है, इसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, देखो अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के पॉइंट लिखे हुए, ये हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में है। अब देखो बहुत आसान से पॉइंट है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझ में आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, ये बोल रहा है एक टेम्परेरी इफेक्ट, यानी कि ये बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों बोल रहा है भाई, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तब लगेगा जब हमारे पास कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा। अगर मैंने अटैकिंग रिएजेंट दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, अगर हटा दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हट जाएगा। इट मींस ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो कि टोटली आपके किस पे डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट पे। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट भी नहीं लगेगा, इस वजह से इसे परमानेंट ना बोल के टेम्परेरी इफेक्ट बोला गया। तो वही चीज बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ऑब्जर्व कहाँ होता है, ऑब्जर्व इन अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि ये वही होगा, उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होगा जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है। और ये तो ऑब्वियस वाली बात है ना, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड होगा तो तभी हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और जब हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी तो हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा तभी तो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन में ही तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने के लिए हमारे पास पाई बॉन्ड या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल बॉन्ड होने जरूरी है। ओके, अगला पॉइंट क्या लिखा है, ये बोल रहा है इन्वॉल्व द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद इन अ मॉलिक्यूल। तो हमने भी यही तो पढ़ा कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो भी कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं कि पार्शियल हो रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का आप ट्रांसफर कर देते हैं।
अगला क्या लिखा है, डिसअपियर वंस द रिएजेंट इज रिमूव्ड। ये इफेक्ट आपका हट जाएगा अगर आप कोई रिएजेंट जो आप बाहर से लाए वो हटा दोगे। तो मैंने स्टार्टिंग में यही बोला, रिएजेंट आएगा तो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, रिएजेंट हट जाएगा तो इफेक्ट भी आपका हट जाएगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपने लिखने जो कि डेफिनेशन से ही आया, लेकिन इससे एग्जाम में आप ऐड कीजिएगा। ओके, इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखो मैकेनिज्म ये आपकी चॉइस है, लिखना चाहो तो लिखो वरना आप स्किप भी कर सकते हो। मैकेनिज्म आपको वही चीज बोल रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, जो हम मैंने करके दिखाया उसको इसने थ्योरी पे लिखा है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अकर मैकेनिज्म में क्या, सबसे पहले बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखना है तो सबसे पहले आपको एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल चाहिए। मैंने आपको ये तो बोला अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल मतलब जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे ही बोल रहा है एल्कीन, हमने ऊपर इथीन का एग्जांपल लिया था, वैसे आपको एक कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कोई भी मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हमको चाहिए जिसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हमको चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में बोला द रिएजेंट कॉज अ टेम्पररी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट लीडिंग टू द इंटरमीडिएट। तो हमने यही तो देखा, इस रिएजेंट की वजह से क्या हुआ, जैसे हमने रिएजेंट डाला इस रिएजेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, शिफ्टिंग हुई और हमको एक इंटरमीडिएट मिला जो कि यहाँ पे क्या था, कार्बोकेटाइन। तो वही चीज बोला कि रिएजेंट की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई और हमको क्या मिला, इंटरमीडिएट। और लास्टली हमने इंटरमीडिएट को भी तो स्टेबलाइज किया। तो ये बोल रहा है लास्टली क्या होगा, द इंटरमीडिएट स्टेबलाइज एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द रिएजेंट। लास्टली हमारा जो इंटरमीडिएट था वो अनस्टेबल था, इससे स्टेबल करने के लिए हमने इसका रिएजेंट के साथ ही क्या बना दिया, बॉन्ड क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से अब हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसे आपने फिर मैकेनिज्म में ऐड करना है। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था। ओके, अब हमारे पास दो चीजें बची, क्या, पहली चीज बची है, तीन चीजें सॉरी। अब हम लोग पढ़ेंगे अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए विद एग्जांपल। ओके, अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है आपका माइनस ई इफेक्ट। ये हिंदी में हो गया, सॉरी, देखिए, सॉरी, दूसरा होता है आपका माइनस ई इफेक्ट। तो ये दो टाइप के इफेक्ट क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद आएगा आपके कुछ एग्जांपल्स। ओके, और लास्टली आएंगी इनकी एप्लीकेशन। बस इतनी सी चीज, तीन चीज अब हमने पढ़नी है। ओके, तो देखो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जैसे मैंने बोला दो टाइप के हैं, एक है प्लस ई इफेक्ट, एक है माइनस ई इफेक्ट। दोनों बहुत आसान है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए ना आपका एग्जाम्पल वही वाला आता है जैसे अभी मैंने थीम के ऊपर HBr का एडिशन किया था, वही चीज है। ओके, अब देखो ना, जब हमने क्या किया, एक चीज ध्यान से सुनना, हमने बोला ये मेरे पास इथीन था। ठीक है, मैं दोबारा लिख रही हूँ, जैसे मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन लगे थे। ठीक है, ये इथीन था, इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ करानी थी जिसमें मेरा H पॉजिटिव आयन को मैं एज अ रिएजेंट कह रही थी। ठीक है, अब बताइए H पॉजिटिव आयन क्या है, मेरा रिएजेंट है। इसकी वजह से ही तो क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, आप मुझे खुद बताइए। ये अगर ये जो H पॉजिटिव आयन है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, बिल्कुल हुए। ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, सपोज मैंने कहा यहाँ पर को शिफ्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन इसके, या फिर आप बोल सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन इसके जिस कार्बन पे शिफ्ट हुए या फिर जिस एटम पे शिफ्ट हुए, वो एटम को क्या मिला, नेगेटिव चार्ज मिला। और इसी एटम पे जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसी एटम पे आपका रिएजेंट भी तो जुड़ा। समझ में आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसी एटम पे हमारा रिएजेंट जुड़ता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे ये चीज लिखा है डेफिनेशन में कि द इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट। जब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर है, पेयर क्यों कह रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन है इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहे हैं। जब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन, क्योंकि अटैकिंग रीजन यहाँ पे अटैक किया और इलेक्ट्रॉन भी इसी साइड शिफ्ट हुए, तो इसे हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये वाला केस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये बोल रहा है H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए कार्बोकेटाइन। ये चीज वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि H पॉजिटिव आयन जैसे ही आपका यहाँ पर को गया तो इसने क्या बनाया, कार्बोकेटाइन। जैसे ये हुआ तो हमको क्या मिला, ये था, यहाँ पे जैसे H पॉजिटिव आयन गया तो हमको क्या मिला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बना था, यहाँ नेगेटिव बना था, नेगेटिव से H पॉजिटिव आयन जुड़ा, यहाँ पे हमको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिला। तो बोले जैसे H पॉजिटिव आयन आपका जुड़ा वैसे इसने कार्बोकेटाइन बनाया। फिर जैसे आपका ब्रोमीन नेगेटिव आपका जुड़ा वैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज आपका बैलेंस हो गया और हमको फाइनली प्रोडक्ट मिला। तो कुछ नहीं है इसमें, पॉजिटिव इफेक्ट मतलब ये हुआ कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, तो इसे हम पॉजिटिव ई इफेक्ट कहेंगे। और इसी का, ये देखो ये हिंदी में है, और इसी का जब उल्टा होगा, जैसे देखो यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल ही बता रही हूँ, यहाँ पे भी जैसे ये बोल रहे हैं CH3 CHO हमारे पास है, CH3 है, ये है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है H। ओके,
इसमें हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ पे भी आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये है वाला पोर्शन है पाई बॉन्ड का। ओके, अब यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, लेकिन ये खुद से तो शिफ्ट नहीं करेगा। हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस के लिए क्या डाला, Cn नेगेटिव आयन। ये हमारा क्या है, रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट। अब आप इसमें देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसे अटैक करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर। ये बोलेगा भाई पॉजिटिव सेंटर तुम बनाओ। पॉजिटिव सेंटर कैसे बनेगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसे हम तोड़ेंगे, क्योंकि वही तो वीकर बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसे कहाँ शिफ्ट करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन के ऊपर। और हमारा अब रिएजेंट कहाँ जुड़ना चाहता है, पॉजिटिव के ऊपर, यानी कि रिएजेंट तो जुड़ना चाहता है कार्बन के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब मैं बोल सकती हूँ, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हुई, वहां पे आपका अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच नहीं कर रहा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में या फिर उससे दूर आपका अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच कर रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, जिस साइड आपके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई वहीं आपका अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस साइड आपके इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हुई उसके अपोजिट साइड आपका अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा है। तो वही चीज लिखा था, इलेक्ट्रॉन पेयर मूव अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट यहाँ जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसे इफेक्ट को हम माइनस ई इफेक्ट कहते हैं, जो चीज हम यहाँ पर को देख रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ में, जो मैंने एग्जांपल आपको करा, ये एग्जांपल बस इतनी सी चीज आपसे कह रहा है कि हमारे पास क्या था, ये था, हमारे पास था CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास था। हमारे पास ये पहले स्टेबल स्पीसीज थी, जैसे हमने साइनाइड आयन डाला, इसने बोला ये अटैकिंग रिएजेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हुई, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, ये जो Cn नेगेटिव आयन है वो आपका इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पे आपका Cn नेगेटिव आयन आएगा और हमको ये जो स्पीसीज मिलेगी दैट इज कार्बो एनायन, जो कि अगेन यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट। जैसे वहां पे कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट था, यहाँ पे कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बना। ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखो, ये जो Cn नेगेटिव आयन है वो ऐसे तो प्रेजेंट नहीं होगा, ये आपका प्रेजेंट होता है HCN के फॉर्म में, यानी कि HCN को जब आप तोड़ोगे तो इसके पास एक H पॉजिटिव आयन होगा, एक Cn नेगेटिव आयन होगा। Cn यहाँ पे दिखाया हुआ है लेकिन H नहीं दिखाया, तो H भी यहाँ पे होता है, H पॉजिटिव आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये H पॉजिटिव आयन जाके फिर इसके साथ जुड़ेगा और हमको फाइनली क्या स्पीसीज मिल जाएगी, CH3COH, और यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा Cn। तो ये स्पीसीज हमको फाइनली मिल गई। तो देखो ये चीज लिखा है CH3, ये है CH3, फिर है कार्बन, ये है कार्बन, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, ये OH है, एक जगह Cn जुड़ा है, ये Cn है, एक जगह H जुड़ा है, ये है H। ठीक हो गया। तो रिएक्शन यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, इसलिए मैंने नीचे आपको नहीं लिखा, ये बाकी सारी चीजें सेम है, सेम होगा। तो देखो ये था प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। ओके, अब अगली चीज क्या बचती है, इसी को आपने ऐड करना है। अगला की एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपने कुछ नहीं करना, जो एग्जाम्पल आपने ऊपर लिखी उसी को नीचे डाल दो। पहला था आपका एडिशन ऑफ HBr टू इथीन, पहले वाले केस में हमने ये तो किया, हमारे पास ये था मैथ, ये था एथ, और ईन मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड, तो हमारे मैथ एथ के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, ये हो गया इथीन। इसके साथ हमने क्या किया, HBr का एडिशन किया, तो कैसे हुआ, यहाँ पे हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिला, यहाँ पे आपका Br जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया। तो ये हमारा जो एडिशन ऑफ HBr है वो किसका एग्जांपल दिखा रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का दिखा रहा है। ठीक है, सेम चीज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड, तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड था CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब हमने इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे साइनाइड आयन, इसका जैसे हमने अटैक किया तो हमने क्या देखा, साइनाइड आयन ने यहाँ अटैक किया, इसने यहाँ अटैक किया, तो हमको क्या स्पीसीज मिली, CH3CO नेगेटिव। यहाँ पे आपका साइनाइड आयन जुड़ गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया। अगले स्टेप में यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो रहा होगा वो इसके साथ जुड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा CH3COH, और यहाँ पे मिल जाएगा साइनाइड आयन, यहाँ पे मिल जाएगा हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो हमारे पास देखो, ये दोबारा नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज बताई है ऊपर। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने ऐड करना है, थ्योरी वही चीज बोल रहा है, बार बार हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। ओके, अब लास्टली एक चीज बचता है, वो है आपका एप्लीकेशन। अब देखो इसके ऊपर में भी कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, वरना इतना तो आसान है, आप कर ही लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा। ओके, अब लास्टली एप्लीकेशन, भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की क्या एप्लीकेशंस हैं। ओके, पहले ये बोल रहा है प्रिडिक्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी। तो ये लिखा हुआ है हेल्प टू डिटरमाइन द पाथवे ऑफ अ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन ये बनती है कि इसकी वजह से हमको हेल्प मिलती है कि हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि
इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पाथवे क्या होगा। ओके, दूसरा लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनाइन। तो ये बताता है कि आपके कार्बोकेटायन और कार्बोएनाइन जो एज ए इंटरमीडिएट हमारे फॉर्म हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। ये बात मैंने आपको कल के लेक्चर पे जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था वहां भी समझाया था। ठीक है, अगला क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो ये बोल रहे इसकी हेल्प से ना हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब जो हमारे पर्टिकुलर कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी सिंथेसिस कैसे हो रही है उसको समझने में भी हेल्प करता है। क्योंकि इसकी ये क्या होता है, आपके हेलोजेंस मतलब जो आपके एक्स नेगेटिव होते हैं, एसिड्स होते हैं और जो दूसरे रिएजेंट होते हैं उनकी एडिशन को भी समझाने में हेल्प करता है। जैसे हमने HBr का एडिशन अभी हमने सीखा, वैसे दूसरे कंपाउंड की एडिशन कैसे हो रही है आपकी किसी कंपाउंड में उसको दिखाने में हेल्प करता है, क्योंकि उसी की वजह से तो हमको एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ओके, अगला लास्ट क्या लिखा है, बायोकेमिकल रिएक्शन हेल्प टू एक्सप्लेन द एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन एंड द बायोकेमिकल रिएक्शन पाथवे। तो ये चीज है, ये थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, ये याद करना होगा। लास्टली यही बोल रहा है कि इसकी हेल्प से हमको एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट, बायोकेमिकल रिएक्शंस के पाथवे भी हमको समझ में आते हैं, इसको उसमें ये काफी हेल्प करता है। ओके, तो ये आपकी जस्ट इतनी सी एप्लीकेशन है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक आपको बताया। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आपके साइड से कोई भी फीडबैक रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं उस पर जरूर काम करूंगी। बाकी अभी इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मैसेज कीजिएगा। अभी इसको फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।